और कोई भी सरकारी नौकरी उठा के देख लो आप, सबके सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। क्यों? वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, सारा मामला ठीक होता है। लेकिन हेल्थ के अंदर सबको अपना प्राइवेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि लूटपाट है ना वहाँ पे। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है ना, जेब से खर्चा होता है, 70% है। बोलेगा अनपढ़ बोलेगा, उसको पता ही नहीं है क्या होता है डेमोक्रेसी, डेफिनेशन नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मतलब जिसके पास एजुकेशन हो कैसे बताएगा? उसको पता नहीं है ना कैसे लूटपाट हो रही है। वो तो अपनी रोजी रोटी के बारे में जानना है, गांव गरीब किसान के बारे में जो काम करता है। पढ़े लिखे तो आवाज उठाएंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये दुनिया को हथियार है ना वो। और उसी दौरान कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। समझ रहे हो? धर्म वो है, ओपियम है, ये नशा है, ये जिहाद वाला। लाओ जिहाद क्या बोला कि तू बाहर नहीं निकली, मुस्लिम लेके भाग जाएगा तुझे। समझ रहे हो बात को? प्यार को भी डिसाइड करा सरकार। आर्टिकल 21 हमारे संविधान का बोलता है राइट टू लाइफ। मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा मैं डिसाइड करूंगा, सरकार बताएगी क्या? मेरा पर्सनल मामला है ना वो। उसमें राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। तो मेरा पर्सनल मामला सरकार बताएगी क्या? समझ रहे हो बात को? तो ये गेम मैं बोल रही विकास होगा, कब आएगा वो? कहाँ रहा? कौन सी बस में आ रहा? मैं बता दो, रास्ते में खड़े हो जाए, रोक लेंगे उसको। ये गेम क्या है भाई साहब? बेचने जा रहे हैं देश को। अब क्रोनोलॉजी समझ लेना। सबसे पहले इन्होंने 2014 में आते हुए क्या हुआ, नाम बदल लिया, योजना आयोग का नीति आयोग नाम रख दिया। अब मुझे बताइए नाम बदलने से क्या होता है? शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अब मेरा नाम जयदीप है, अंबानी रख दो, हालात बदल गए। आपका अंबानी रख दिया मैंने, हालात बदले क्या? नहीं बदले ना। तो नाम बदलने से क्या होता है? यही तो गेम है ना। बोल रहा हूँ बार बार, बका के रखो इस जनता को। ये घूमते रहेंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, हिंदू मुसलमान में, बांट दो ही धरती को। अंग्रेजों ने वही किया था, यही वो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पेट्रोल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया 2010 में। पेट्रोल को सरकारी क्षेत्र होता, सरकार का हाथ हटा लिया था। कंपनी में क्या बोला था कि कंपनी डिसाइड करेगी। 2014 में डीजल को ऐसा ही कर दिया था, तो कर रही है डिसाइड। अभी क्या, अभी एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या है, कंपनी तो बोल रही है कंपनी आएगी, तो अभी वो बोले सरकार को हटा रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है वैसे ही खेती का हालात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन क्या है? उनको फायदे से नुकसान से मतलब होता है ना उनको कि गरीबी से क्या मतलब होता है? बात क्या है भाई साहब? गल्फ रीजन में ना एक लीटर पेट्रोल का या डीजल का रेट है, क्रूड ऑयल का रेट है 1 लीटर का 25 या 24 रुपए। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 100 रुपए लीटर। ये तो वही बात होगी, पजामा 200 रुपए का, नाड़ा 1200 रुपए का। समझ रहे हो बात को? तो ये गेम क्या है? लूटपाट कहाँ है? कहाँ जा रहा है ये पैसा? इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? तो हमसे पूछ रहे हैं, मतलब कागज दिखा NRC CI के थ्रू। तो लूटपाट नहीं तो क्या है? ये खत्म करने जा रहे हैं देश को भाई साहब। संविधान का तरह प्राइवेटाइजेशन कैसे चलेगा मुझे बताओ? पेट्रोल डीजल का टेलीकॉम क्षेत्र में कर दिया है, ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है जियो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका एग्रीकल्चर का कर रहे हैं। इकोनॉमी पहले LPG के थ्रू प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एजुकेशन का, हेल्थ का है। हेल्थ में बता दूं आपको, इस देश में 1 लाख के करीब डॉक्टर हैं, उसमें से शायद 11 लाख डॉक्टर, उसमें से 90% है वो प्राइवेट सेक्टर में है। अगर पढ़ के आते हैं वो सरकारी, ये मतलब सरकार के कॉलेज, उससे सरकारी संस्थान है उनसे पढ़ के आते हैं, लेकिन वो जाते प्राइवेट में क्यों है? और कोई भी सरकारी नौकरी उठा के देख लो आप, सबके सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। क्यों? वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, सारा मामला ठीक होता है। लेकिन हेल्थ के अंदर सबको अपना प्राइवेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि लूटपाट है ना वहाँ पे। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है ना, जेब से खर्चा होता है, 70% है। समझ रहे हो बात को? तो कैसे लूटपाट हो रही है? आप एक टांग भी टूट जाए तो वहाँ पे एक महीना लगता है, लाइन में लगना पड़ता है ना। कितना बड़ा मतलब आप देख लो हालात क्या है। प्राइवेट में चला जाओ 1 घंटे में जोड़ देंगे, लेकिन कंगाल बना देंगे। इतना चार्ज करते हैं, इतने सारे पैसे लेते हैं। जो वर्ल्ड WHO की गाइडलाइन है, उन्होंने बोला था कि 1,000 आदमी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया में 1400 पे है। अब कोरोना आया, उस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा ना, हमारे पास डॉक्टर थे ना, नर्स थी ना, हमारे पास ICU वार्ड थे ना, कोई और फैसिलिटी कुछ भी नहीं था हमारे पास। फंस गए ना, कोट अनप्रिपेयर्ड वाली बात होगी ना। अब ये फंस गए थे। अब बोल रहे हैं कि देश का विकास होगा, डिजिटल इंडिया लागू होगा। कैसे होगा आप मुझे बताओ ना? हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है इस देश में, और बोल रहे हैं कि नया भारत है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। तो ये खत्म करने वाली बात नहीं तो क्या है? एग्रीकल्चर को आप प्राइवेट हाथ में छोड़ दोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। गुलाम तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं बिजनेस करना है हमें, तो लोगों को रोजगार देंगे। ये कंपनियां भी यही बोल रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंपनियां हैं, वॉलमार्ट है, बेंज है, कारगिल है, वो ऐसे आएंगी बाद में। शुरू में तो अच्छा भाव देंगी, फिर बाद में क्या है कि APMC मार्केट, APM और MSP रिडेंडेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो अपनी मोनोपोली जमाएंगे। एक ही प्लेयर बचेगा मार्केट में, अपनी मर्जी से लूटेगा जी। अच्छा, आप डेमोक्रेसी के सिलसिले से डिबेट, डिसेंट और डायलॉग की बात करते हैं। हाँ, हम बात करते हैं कि हमारा राइट है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, है ना, हम आंदोलन कर सकते हैं। आज मैंने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा
उन्होंने कहा कि जितने डिसेंट वाले हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं दुनिया भर में, जो देश विरोधी गतिविधियां अक्सर करते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। मतलब आपने पढ़ाई पढ़ी है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लेकिन आप उस लाइन पे आपने कहा था कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़्यादातर वेल एजुकेटेड होते हैं। तो ये आप पे भी मार है और उन लोगों पे भी मार है जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और डिसेंट की बात कर रहे हैं। तो और कौन बोलेगा, अनपढ़ बोलेगा, उसको पता ही नहीं है क्या होता है डेमोक्रेसी, डेफिनेशन नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मतलब जिसके पास एजुकेशन हो कैसे बताएगा, उसको पता नहीं ना कैसे लूटपाट हो रही है। वो तो अपनी रोजी रोटी के बारे में जानना है, गांव गरीब किसान के बारे में जो काम करता है, पढ़े लिखे तो आवाज उठाएंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। इस दुनिया को हथियार है ना वो। और उसी दौरान कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। समझ रहे हो, धर्म वो है, ओपियम है, ये नशा है, ये उसके चक्कर में लपेट रहे हैं ना। धर्म की बात करें, राम नाम जपना पर आया माल अपना, यही तो हो रहा है। ये लोग जो हैं घंटे बताते रहेंगे, मंदिर में घूमते रहेंगे, तुम अपना लूटो, देश को बाहर ले जाओ। जो आज इस देश में एजुकेशन का बजट है ना, एजुकेशन का बजट, उसका पैरेलल विदेशों में जाता है फॉरेन स्टडी के लिए। अब विदेशों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट्स के, ब्यूरोक्रेट के, पॉलिटिशियन के, इनके तो बच्चे पढ़ते हैं। हमारे कहाँ, हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एजुकेशन है वहाँ पे, आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में दयनीय हालात में, लाइब्रेरी नहीं है, किताबें नहीं है, मुँह तने की व्यवस्था नहीं भाई साहब, बाथरूम तक नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, टीचर नहीं है। समझ रहे हो बात को। आज मैं आर्टिकल आया एक द हिंदू में, उसमें पढ़ रहा था, जो IIT हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे निकलते हैं, वहाँ 23 IIT इंडिया में, और उन्हें स्टाफ की कमी है। समझ रहे हो। और प्रीमियर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, हमारा नाम भी उसका बहुत सारा, लेकिन उसमें भी प्रोफेसर नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है। IIT धनबाद में 300 पोस्ट हैं जो प्रोफेसर की, उसमें से केवल 100 फील्ड है, तो आधे से ज्यादा वो 2/3 तो खाली पड़ी है। ऐसे पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे देश को? दो वेस्टर्न वर्ल्ड में है ना, वेस्टर्न जो विकसित देश हैं, उनमें टीचर पॉपुलेशन होता है 5 छात्रों पे एक टीचर होता है। हमारे कितना 25 तो स्टैंडर्ड है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में, उड़ीसा में जाओगे तो पता नहीं कितना पाएगा, 50-55 में। एक टीचर ही प्रिंसिपल होता है, एक सारे स्कूल को ही पढ़ाता है, सारी क्लासों को पढ़ाता है। आपने देखा होगा, बाढ़ आ जाए तो पानी में खड़े रहते हैं, ये हालात है भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो बिकेगा नहीं, तो कैसे बिकेगा? बात किया आपने कि पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा नहीं करेगा तो आज और कौन उठाएगा? बोला ना मान ली। आप मुझे बताइए, अब दिशा रोल का केस हो रहा है, वो पढ़ी लिखी है, ग्रेटा थनबर्ग है, ये तो वो देश है भाई साहब जो बाहर वाले जो 7 समुद्र पार है उनको नहीं छोड़ा। डिसेंट को बाहर आवाज उठा रहे थे, तो अपने घर वालों को कैसे छोड़ देंगे? जो भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, नेशनलिटी यूज करेगा, उसको पकड़ के डाल देंगे। मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं, आपको कंप्लीट करने दो। ये हिस्ट्री भरी पड़ी है, क्योंकि एक को दबाओगे तो 100 निकलेंगे। मैं अमेरिका की बात करूंगा, ब्लैक लाइव मैटर हुआ था यहाँ पे 1940 के डिकेड में, 40-50 के डिकेड में। रोजा पार्क नाम की एक लड़की थी वहाँ पे, मोंटोगोमरी बस इंसिडेंट होती वहाँ पे। गोरे लोगों के लिए बुकिंग होती थी, अगर इस सीट पे गोरे लोग बैठेंगे, तो वो ब्लैक थी, अफ्रीकन उससे थी, मतलब तो वो बैठ गई, तो उसमें पूरा बवाल हुआ था। उसके बाद अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट आया, आंदोलन हुआ, और उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी आए, जिन्होंने कहा था, ध्यान से सुने, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे my 4 little children live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but instead the content of their character। समझ रहे हो आज क्या है? प्रधानमंत्री जी के बोल रहे हैं कि आंदोलनकारियों कपड़ों से पहचानो, कलर से पहचानो। समझ रहे हो इस गेम को? भाई साहब ये खत्म करने चाह रहे डिसेंट को। डायलॉग डिबेट, वही तो बोल रहा हूँ, डायलॉग डिबेट तो हुआ नहीं, पार्लियामेंट में कैसे पास हुए? अब जो आज उठाएगा उसको जेल में डाल दो, ये बड़ा पड़ा है। अब पत्रकारों उठा मंदी पुण्य का ताजु दिशा रवि का है, और ये पहले भी MM कलबुर्गी है, गोरे लंकेश है, गोविंद पसारे है। समझ रहे हो ना? MM दाभोलकर, ये क्या है? ये पत्रकार तो थे, डिसेंटर तो थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। भीमा कोरेगाम के क्या हुआ था? उसमें तो डिसेंटर थे, दलित समाज के इंटेलेक्चुअल ना, हेल इंटेलेक्चुअल आनंद तेलतुंबड़े साहब, दर्जनों बुक्स लिखी उसने। सुधा भारद्वाज विदेशों में पढ़ा के आई है, सोशल एक्टिविस्ट, सारी उम्र निकाली है समाज सेवा के लिए। तो उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास नॉलेज था, उस नॉलेज को किताब को जेल में डाला, अंडर ट्रायल ना, आज तक ट्रायल नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना? तो इस देश की खत्म करने जा रहे हैं भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। यहाँ बेटियों के पढ़ाने की बात होती है, ग्रेटा थनबर्ग का आपने नाम लिया था, वो यहाँ से हजारों मील दूर है। उन्होंने एक ट्वीट किया सॉलिडेरिटी में, उनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, जितनी भी बुरी बातें हो सकती हैं आप ट्विटर पे देख सकते हैं। एक 16-18 साल की लड़की जो हजारों मील, जो इस मुल्क की शहरी, यहाँ की शहरी भी नहीं, यहाँ की नागरिक भी नहीं है, उसका ये हाल है। यहाँ के 18 साल की लड़की कभी हिम्मत करेगी डिसेंट की
जब उसके साथ ये हाल है तो यहाँ रहने वाली लड़की कैसे हिम्मत कर सकती है? वही तो गेम है ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब जो बेटी बोल रही है उसको तो आप छोड़ नहीं रहे हो। आप मुझे बताइए, देश में रेप हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि रात को रेप होते थे, अब दिन में रेप होते हैं। आजकल मंदिरों में रेप हो रहे हैं। बंदावी में हुआ था शायद ताजा उदाहरण है, समझ आओ, मंदिर में रेप हो रहे हैं। तो चाहिए क्या था, क्योंकि उसको आज़ादी नहीं है, बाहर निकले के रेप कर देंगे। क्या चाहिए था, कानून बना था आज़ादी से रिलेटेड, उसको आज़ाद करना था। लेकिन कानून क्या बनाया, लाओ जिहाद वाला। लाओ जिहाद क्या बोला कि तू बाहर नहीं निकलिए, मुस्लिम लेके भाग जाएगा तुझे। समझ रहे हो बात को? प्यार को भी डिसाइड करा सरकार। आर्टिकल 21 हमारे संविधान का बोलता है राइट टू लाइफ। मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा मैं डिसाइड करूंगा, सरकार बताएगी क्या? मेरा पर्सनल मामला है ना वो, उसमें राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। तो मेरा पर्सनल मामला सरकार बताएगी क्या? समझ रहे हो बात को? तो ये गेम मैं जैसे मियां खलीफा ने आज उठाई थी, आज राइट टू प्राइवेसी में। अब हमारे पास प्राइवेसी रिलेटेड कोई कानून नहीं इस देश में। मैंने मियां खलीफा के बारे में विकिपीडिया में देखा, तो उसके बाद पता क्या रहा है, आप कोई भी साइट खोलो सब सेक्सुअल वो जो कंटेंट है तो आ रहा है। तो कोई हमारे पास डाटा तो है नहीं। जो हम कर रहे हैं कंज्यूमर बना दिया है, बिजनेस यही तो है। जो आप एक बार देखो वही चीजें आएंगी। मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं कुछ भी खोलूँ आपकी वीडियो आएंगी। ये बिजनेस है भाई साहब। क्योंकि मेरा तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, मैं सारी चीजें देखूँ, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मुझे जबरदस्ती एक चीज खिलाई जा रही है, तो ये तो बिजनेस है। और आज तक कानून ही बना रहे हैं, बोल रहे विकास होगा, कब आएगा वो? कहाँ आ रहा, कौन सी बस में आ रहा, मैं बता दो, रास्ते में खड़े हो जाए, रोक लेंगे उसको। ये गेम क्या है भाई साहब? बेचने जा रहे हैं देश को। अब क्रोनोलॉजी समझ लेना। सबसे पहले इन्होंने 2014 में आते हुए क्या हुआ, नाम बदल लिया, योजना आयोग का नीति आयोग नाम रख दिया। आप मुझे बताइए, नाम बदलने से क्या होता है? शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अब मेरा नाम जयदीप है, अंबानी रख दो, हालात बदल गए। आपका अंबानी रख दिया मैंने, हालात बदले क्या? नहीं बदले ना। तो नाम बदलने से क्या होता है? यही तो गेम है ना। बोल रहा हूँ बार बार, बका के रखो इस जनता को। ये घूमते रहेंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, हिंदू मुसलमान में, बांट दो ही धरती को। अंग्रेजों ने वही किया था, यही वो कर रहे हैं। तो ऐसे तो देश नहीं आगे बढ़ रहा। जो सवाल उठाएगा जेल में डाल दो। मनदीप पूनिया है, दिशा रुई है, और भी मैंने आप बहुत सारे नाम बताए। तो आपको डर नहीं लगता जेल जाने से? जेल में कम से कम रोटी तो मिलेगी, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे रोटी भी नहीं मिल रही, रोटी भी नहीं मिल रही। सच्चाई है ये। आना जाना, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। तो क्या चाहिए भाई साहब? मजे है वहाँ पे, वही रोटी खाएंगे, सरकार की रोटी खाएंगे। जेल के बारे में बता दूं तो आप, जेल की बात हुई है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, उसको रिफॉर्म सिस्टम हो, रिवेंज सिस्टम नहीं, बदला नहीं लेता हो। रिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि एक आदमी को, अगर आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया तो 20 साल की, 14 साल की, 10 साल की सजा होती है, ताकि उसका मन बदल जाए, वो इंसान बन जाए। गांधी जी ने कहा था कि हेट द सिन नॉट द सिनर, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। समझ रहे हो कि बदल सकता है, लेकिन ये बदले वाली बहाना हो रही है। अंडर ट्रायल है 70% इस देश के प्रिजनर, जो 4 लाख देशों की जेलों में कैदी हैं, उनमें से 70% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि क्या पता डिसीजन आए, फैसला आए तो बरी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि क्या पता बेमतलब में जेलों में पड़े हैं। समझ रहे बात को? तो वो चीजें सुधारनी चाहिए, उनको तो बात नहीं कर रहे हैं। हमसे कागज मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू किसानों का भला होगा, आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलन जी भी बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये नैरेटिव को समझे, प्रोपेगेंडा है, इसको उछाल के अपना काम निकल रहा है। ये टाइम निकल रहा है ना, हम समझ नहीं रहे बात को। ये टाइम निकल रहा है, सबसे बड़ा टाइम है ना। 10 साल बाद, 5 साल बाद मेरी उम्र निकल जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, रोटी नहीं देंगे, फिर बैठे रहो सारी उम्र, कुछ नहीं होगा। ये टाइम है इस देश को उठाने का। 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएसए की 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप 5 साल काम को, राजनीति को भूल जाओ, सत्ता को भूल जाओ, वोट बैंक को भूल जाओ, 5 साल काम करवा दो, 50 ट्रिलियन की बना देगा। युवा है ना, यूथ है, हमारे पास श्रम पावर है। 65% देश की पॉपुलेशन, 100 करोड़ या 90 करोड़ आदमी यूथ है, 35 साल से नीचे है। अब युवा लोगों को काम चाहिए या मंदिर चाहिए? बताओ आप मुझे। यही तो बोला हम बार बार, राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम जप दे रहेंगे, माल लूट के भाग जाओ, विदेशों में जमा कर दो। जो स्विस बैंक अकाउंट है, जो पैसा आने वाला था, किसका था? वो इन्हीं को तो था। जो 627 नाम आए थे, उजागर क्यों नहीं किए? इन्हीं के तो बंदे होते हैं ना, नियर एंड डियर कितन किन होते हैं। ये एक ही थाली के बैंक है ना, सब एक ही थाली के हैं। आज जो कांग्रेस का बीजेपीकरण हो गया, पहले कांग्रेस में, आज बीजेपी आ गए हैं। उदाहरण के लिए बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक सादा चिट फंड में मुकुल रॉय का बड़ा नाम था, बहुत बड़े नेता हो। जब तो गद्दार थे, देश के खिलाफ थे, आतंकवादी थे, लेकिन आज जैसे ही उन्हें ज्वाइन कर लिया, जो देशभक्त हो गया है। बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या, उसमें से डलेगा, साफ हो निकलेगा? ये कौन सा गेम चल रहा है भाई साहब? ये देश को बेचने की साजिश है। हम इकट्ठे हो गए हम इकट्ठे हो गए। अब मैं, आपने बोला ना आप क्यों आए हैं, वहाँ पे जगाने आया हूँ, अलग जगाने, अवेयरनेस, जानकारी फैलाने। कितना पढ़ेंगे? नौकरी करके तो उनके तलवे चाटने हैं। किसके? इतना देर से समझ में क्यों आए? देर से आज
मैं आज किताब उठाई है, भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो पिस्तौल से ऐसा ना बम से आता, इंकलाब आता विचारों से, तो किताब से, नॉलेज से। तो मैंने किताब उठाई है तो मुझे पता चला है कैसे लूटा जा रहा है देश को। अगर इस देश का पूरे नागरिक ने, जो देश में लोग हैं, उन्होंने किताब उठाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, देश सुधर जाएगा। वेस्टर्न जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है, हाईली विकसित है, वो किताब के कारण है, ह्यूमन डेवलपमेंट के, मानव विकास के कारण है, मंदिरों के कारण नहीं। साल में 25 दिसंबर का दिन होता है जो क्रिसमस बोलते हैं, सिर्फ एक दिन मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, एक दिन, समझ रहे हो। हम दिल्ली जाते हैं साला, समझ रहे हो। जैसे पेपर आएगा मुँह में माथा टेकना है, हमें पेपर करवा देना, ऐसा थोड़ा ना था भाई साहब। अगर मंदिरों से विकास होता तो देश का पुजारी अंबानी होना था, समझ रहे हो बात को, अंबानी होना था, क्योंकि दिन रात मंदिर में रहता है, उसकी पूजा करो। फिर काम करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई बंद करो, सब मंदिरों में बैठा दो। ये गेम का समझो आप, मंदिर अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। काम की बात हो, देश में मन की बात ना हो। मंदिर मस्जिद की एक तरफ हटाओ, काम की बात करो। मैं खत्म करना चाहूंगा भगत सिंह। अब इस देश में भगत सिंह आएगा, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, समाज को उठाएंगे, गरीब को उठाएंगे। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।